अस्सलाम वालेकुम माय डियर मेंबर्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इसका फ़्लो चार्ट एक दफ़ा बता देती हूँ कि हाउ यू कैन मेक योर फ़्लो चार्ट एंड आप कैसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एज़ द नेम इंडिकेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की किस प्रॉपर्टी को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम। किसी भी एटम में हम इलेक्ट्रॉन को कैसे पुट अप करेंगे, कहाँ कहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को पुट करना है, उसके बारे में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, डिफिनीशन आप एक दफ़ा देख लीजिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक शेल्स ऑफ एटम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को बिटवीन द वेरियस डिफरेंट अवेलेबल ऑर्बिटल्स के अंदर या शेल्स के अंदर जो है हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को पुट अप करते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफिनीशन मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपके पास टॉपिक आता है तो आप उसकी डिफिनीशन को अच्छी तरह समझ लें, उसके जो छोटे छोटे उसके अंदर जो छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स है उसको दूर करें, फिर आपको इस टॉपिक को समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो हमारा इसमें पहले बच्चों के पास आता है कि व्हाट इज़ ऑर्बिटल्स एंड व्हाट इज़ शेल्स। इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते बच्चे, तो मैंने आपको इसलिए इसको समझाने के लिए मैंने बेसिक कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि शेल्स और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस क्या है। शेल्स, ऑर्बिट्स एंड एनर्जी लेवल, ये तीनों एक चीज़ का नाम है। ऑर्बिटल्स, सब शेल्स, सब एनर्जी लेवल, ये तीनों एक चीज़ का नाम है। ठीक है, शेल वो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पहले भी मैंने आपको दिया था, एक अलमारी का एग्जांपल। नाउ मैं आपको एक एग्जांपल दूँ ऐसे कि हमारा जो है वो क्या है, हम कौन से शहर में रहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में हम रहते हैं। अब पाकिस्तान में हम कौन से शहर में रहते हैं, आप देख लें, जैसे कि हम कहें कि वी लिव इन पेशावर में हम रहते हैं। तो पेशावर में जब हम रहते हैं तो वो हमारे पास क्या हुआ, वो हमारा हुआ शेल। ठीक है, नहीं, वो हमारा हुआ क्या, पाकिस्तान में हम रहते हैं दैट इज़ एटम, कि हम ये एक एटम है, पाकिस्तान को हम एज एटम कंसिडर कर ले। अब उसमें जो हम जहाँ पर रहते हैं उस सूबे में या उस जो है वो जिस सिटी में हम रहते हैं, जैसे कि पेशावर मैंने कहा एज एन एग्जांपल मैं ले रही हूँ, तो वो हमारे पास क्या हुआ, शेल हुआ, दिस वन शेल। ठीक है, और फिर पेशावर में हम एक स्पेसिफ़िक जगह पर रहते हैं, या जो है हम अपना, जैसे मैं ले लूँ कि हम अपना घर ले लें, तो हम असल में तो हम अपने घर में रहते हैं ना, सो दैट इज़ ऑर्बिटल्स। तो वहीं इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स एटम में होता है, लेकिन एटम के शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और इस नेम्स में कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है, ये इट इज़ अ बिगर शेल और ये फिर छोटा है सब शेल। शेल के अंदर जो होता है उसको हम सब शेल कहते हैं, या सब एनर्जी लेवल या ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ये कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हुआ, दिस वन इज़ एटम। एटम के अंदर ये न्यूक्लियस हुआ, ये उसका शेल हुआ, शेल के अंदर ये वाला सब शेल है, और इस सब शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कि एनर्जी लेवल्स या ये वाला शेल्स या ऑर्बिट्स, इसको हम किस चीज़ पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एन से अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं, और एन की वैल्यू हमारे पास होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर अल्फ़ाबेट्स में जाए तो हमारे पास 1 नंबर शेल जो है वो हमारे पास के जो है वो क्या हो जाता है, हमारे पास 1 शेल होता है फर्स्ट नंबर, एल जो है हमारे पास सेकंड शेल, एम जो है थर्ड शेल, एन जो है वो 4 एंड सो ऑन, ऐसे हम चलते जाएंगे। अब ये आपको याद रहना चाहिए कि के शेल में फर्स्ट नंबर शेल में इलेक्ट्रॉन्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन, हम ऐसे जाते हैं। तो इसका फार्मूला कैसे पता चलेगा कि इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं, तो हम इस फार्मूले से जो है हम पता लगाते हैं। 2n², n की वैल्यू जब हम 1 डालेंगे मतलब हम 1 शेल में देखना चाह रहे हैं, तो 1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आता है, 2 1s are 2, तो मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह हम अगर इसमें सेकंड शेल की पुटअप करें, एल शेल की 2 पुट करें, 2 2s are 4, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 एंड 2 4s are 8, तो इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन, हम ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं सब एनर्जी लेवल के। सब एनर्जी लेवल का तो हमने बता दिया कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन सब एनर्जी लेवल्स को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम S P D एंड F। और ये हमेशा याद रखें, एक सब एनर्जी लेवल में हमेशा से 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे,
एक ऑर्बिटल में हमेशा से कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। अब ये भी डिफरेंस है कि एस में जो है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये क्यों? क्योंकि एस जो है इसमें जो है एक ही सब शेल है। पी जो है ना, पी में 3 सब शेल्स होते हैं, 3, ठीक है, 3, 1 2 3। डी में हमारे पास होते हैं 5। कितने होते हैं हमारे पास? 5, 1 2, ये हमारे पास 1 2 3 4 5। और एफ़ में हमारे पास आते हैं कितने? 7 सब शेल्स आते हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी, अब अगर इसमें 1 है, एस में हमारे पास 1 आता है, तो इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2। इसमें अगर हमारे पास पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स, एक में भी 2, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2, तो हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो सब में अगर 2 डाल दे तो 5 2 ज़ा 10। इसी तरह एफ़ जो है वो 7 2 ज़ा, सारे 7 में हम 2 डालेंगे क्योंकि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है, तो कितने आते हैं? 14, ठीक है। ये हमारे पास सब शेल या सब एनर्जी लेवल आ गया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। फिर हमारे पास आ जाता है एक ये बात कि जितना हम इलेक्ट्रॉन्स, जितना हम शेल्स, जितना न्यूक्लियस के करीब जाएंगे शेल्स, तो वो शेल उनकी एनर्जी जो है वो कम होगी। जैसा के है, के फर्स्ट शेल है, मतलब वो न्यूक्लियस के करीब वाला शेल है, तो उसकी एनर्जी लोअर होगी। फिर उसके बाद एल की उससे थोड़ी ज़्यादा, एम की उससे थोड़ी ज़्यादा, और जितना हम दूर होते जाएंगे उनकी एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। ये जो है मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बेसिक जिसमें बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाते हैं, वो मैंने आपको समझाया। इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बताऊंगी, तरीके बताऊंगी, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज़ जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो काइंडली मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल का आइकन प्रेस करें, और ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर करें जिनको इस टॉपिक की ज़रूरत है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।